करती है, वो राजद जो बीजेपी के खिलाफ बात करती है, वो बीजेपी वो राजद जो समाजी इंसाफ की बात करती है, वो राजद जो माई समीकरण पर टिकी हुई है, उसने भाजपा के हाथों में बिहार को जाने दिया, लेकिन किसी मुस्लिम नाम पर ये तैयार नहीं हुए। अगर 2005 में ये किसी मुस्लिम को मुख्यमंत्री बना देते तो यहाँ नीतीश और भाजपा की गंदी सरकार या सांप्रदायिक सरकार कदम नहीं जमा सकती थी। आज भी इस परिस्थिति करीब करीब 2005 की तरह है। इसलिए जबकि हमारे 4 विधायकों को इसने तोड़ डाला, फिर भी हमने अपने सीने पर पत्थर रखकर पार्टी को प्रस्ताव दिया इंडिया गठबंधन को कि हमें भी शामिल कर लीजिए ताकि सेकुलर वोटों का बिखराव नहीं हो। आपने ऐसे लोगों को साथ लिया है जो लोग कल तक बीजेपी में थे, लेकिन एमआईएम जो हमेशा बीजेपी के खिलाफ लड़ती रही है, ऐसे लोगों को साथ लेने में आपको दिक्कत क्यों है? इससे साफ जाहिर होता है 2005 में किसी मुस्लिम मुख्यमंत्री के नाम पर तैयार न होना, 2025 में एमआईएम का समर्थन न लेना, एमआईएम को समर्थन न देना, इस बात का प्रतीक है कि माई समीकरण के तहत आप मुसलमानों का वोट चाहते हैं, लेकिन मुसलमानों को प्रतिनिधित्व करने देना नहीं चाहते हैं। ये आपका मुस्लिम विरोधी जो चेहरा है, उसको बेनकाब होना चाहिए। आपने जो लोग कल तक बीजेपी में थे, मुसलमानों के खिलाफ जिन्होंने बीजेपी का समर्थन किया, वो आज आपके गोद में बैठे हुए हैं और आप हमें अपने दरवाजे से महरूम रख रहे हैं। इसलिए अंतिम रूप पर आज सुनते हैं कि तेजस्वी जी ने कई बार कहा नहीं, कोई पत्र तो नहीं मिला, हालांकि पूरे देश में इस पर चर्चा हुआ है। तेजस्वी जी को चूंकि अमीरों के कान के पर्दे मोटे होते हैं, गरीबों की आवाज अक्सर नहीं सुन पाते। यही वजह है कि उनके दरवाजे पर आज ढोल बजाकर हम लोग ये कहने के लिए आए हैं, लालू तेजस्वी अपने कानों को खोल, तेरे दरवाजे पे बज रहा है ढोल, गठबंधन के लिए दरवाजा खोल, वरना फिर खुल जाएगा तेरे माई समीकरण का खोल। यही वजह है कि हम आज उनको पत्र देने के लिए आए हैं। ये पत्र आदरणीय लालू जी के और खिदमत में हम देने के लिए आए हैं। ये है हमारा पत्र। ये पत्र है, आज हम देने के लिए आए हैं। पत्रकारों को बात दीजिए, बजाओ जी। रामविलास पासवान जी के बगैर हुकूमत नहीं बन सकती थी। उसने प्रस्ताव दिया था कि किसी मुस्लिम चेहरे को मुख्यमंत्री बना दो, मैं समर्थन दे दूंगा। वही परिस्थिति आज 2025 में भी है। अगर एमआईएम का साथ न ले गया तो वोट बिखर जाएंगे और सांप्रदायिक शक्ति को शिकस्त नहीं दिया जाएगा। हम लोग गठबंधन की हुकूमत बनाना चाहते हैं। ईश्वर करे कि तेजस्वी जी उसके नेता बन जाए, लेकिन क्या वजह है, ये मुसलमानों का वोट लेना चाहते हैं, लेकिन मुसलमानों को प्रतिनिधित्व में कहीं आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। यही वजह है कि पिछले दिनों में हमने जो प्रस्ताव रखा, कई बार तेजस्वी जी ने कहा कि हमने कहाँ सुना है, हमको कहाँ लेटर मिला है। तो मैंने कहा आज गवाह भी रह जाए आप लोग, करके उस लेटर पर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा किया है हमारे मीडिया के साथ। आज उसके दरवाजे पर आ गए हैं और ढोल बजा के, ताकि गरीबों की आवाज़ कान तक पहुँच जाए, इसलिए ढोल बजा दिए हैं दरवाजे पर और ये पत्र देने के लिए आए हैं कि आपको पहले भी ऑफर किया गया था, आप लोग मंत्रालय नहीं मांगी, हम लोगों ने मुस्लिम मुख्यमंत्री ने मांगा, कहा कि 6 सीट हमको सिर्फ दे दीजिए, सरकार बन जाए तो बिहार के अंदर में
जो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सबसे गरीब क्षेत्र है सीमांचल का, उसमें विशेष पैकेज बना दीजिए और सीमांचल गठबंधन काउंसिल बना दीजिए। और तीसरा मामला ये है कि दलितों को, पिछड़ों को और अक़लियत के लोगों को उसके आबादी के अनुरूप अनुपातिक तौर पर उसकी हिस्सेदारी तय कीजिए। ये बात तो समाजी इंसाफ की बात है। आदरणीय लालू जी तो हमेशा यही समाजी इंसाफ की बात करते रहे, दलितों को, अक़लियतों को आगे बढ़ने की बात कही। और 77 सालों के बाद जब मुसलमानों के दरमियान में छोटी सी पार्टी आई है उभर करके सामने में, जो हिंदू, मुसलमान, ईसाई, दलित, अंग्रेज सबकी बात करती है, तो सिर्फ उसका नेता दाढ़ी और चोटी वाला होगा तो आप उसको साथ नहीं लेंगे। ये खेद का विषय है। आपके विधायकों को भी तोड़ा गया था। यकीनन उसके बावजूद भी बिहार का सौहार्द और बिहार में सांप्रदायिक सत्य को हटाने के बारे में हम इतने गंभीर हैं कि खंजर मेरे सीने पे घुपा गया, फिर भी हम उससे हाथ मिलाने के लिए। मैं समझता हूँ वो नुकसान हमको हुआ है, बिहार की टैगरों को और जनता को नुकसान न हो, उसके लिए हम बलिदान देंगे। लालू तेजस्वी के दरवाजे पर अरे स्लोगन तो साफ साफ है जो आपने बार बार सुना है। लालू तेजस्वी अपने कानून पे ढोल, तेरे दरवाजे पे बज रहा है ढोल, गठबंधन के लिए अपना दरवाजा खोल, वरना फिर परसों के माई समीकरण का जो मुस्लिम और यादव समीकरण था उसका खुल जाएगा। कह दीजिए नहीं होगा तो धरने में बैठेंगे, आएंगे कोई? आइए नहीं, अरे बजाओ ढोल, बजाओ। पार्टी का गरीब ही पार्टी सही, दलितों की ही पार्टी सही, सबसे बदनाम मुसलमानों की पार्टी सही, और लालू जी जो हमेशा मुसलमानों की बात करते हैं, क्या इज्जत है हमारी दरवाजे पर देख रहे हो ना। यही तमाम पर हाल है मुस्लिम लीडरशिप का। ये हम लोग दर्शाते हैं कि देखिए क्या हाल हमारा है कि जिसके दरवाजे पर कम से कम उनका कोई जिम्मेदार आना चाहिए था, अभी तक उनका दरवाजा नहीं खुल रहा है। तो ये लोग वोट लेना चाहते हैं हमारा, लेकिन हमारा सम्मान से उनको प्यार है। सम्मान की बात कर रहे हैं तो फिर यहाँ क्यों है जब सम्मान से प्यार नहीं है? सम्मान से इसलिए आए हैं कि बिहार की 13 करोड़ जनता का सवाल है। बलिदान किया जाता है देश हित में, राष्ट्र के हित में, वसूलों के लिए, इसलिए कि बिहार में जो जातिवाद की सरकार है, जो सांप्रदायिक सरकार है, उसको हटाया जाए। और हमारा साथ लड़े बगैर उसको नहीं हटा सकते, इसलिए उस विचारधारा के तहत आए हैं। हम कसकोल फैलाने नहीं आए हैं, हम भीख नहीं मांगने नहीं आए हैं, हम जनता को ये बताने के लिए आए हैं कि इसको ये फिक्र है कि कारवां का क्या हुआ और सरदारी के लिए लड़ता को। अरे चुनाव किसने कहा चुनाव नहीं लड़ सकते? मेरी पार्टी कमजोर नहीं है, मेरी पार्टी विचारधारा के हिसाब से इतनी मजबूत है कि जिसने मेरे उससे भी विचारधारा की वजह से हाथ मिलाने कहते हैं। ये कमजोरी नहीं है प्यारे, ये तो ताकत की बात है कि जिन लोगों ने हम पर खंजर भोंका है उससे भी हाथ मिलाकर बात करें। अरे खुले बना खुले उसकी हम मोहताज भी नहीं है। आप गवाह है ना, फैसला तो बिहार की 13 करोड़ जनता को यही बने रहिएगा जब तक देखते हैं। मुझे इज्जत तमाम कर कोई क्या संदेश आया? ऑफिस स्टाफ चलिए, ऑफिस का स्टाफ तो समझ में आ गया, इतनी भी तो इज्जत हमारी रह गई। मेरा सलाम कह दीजिए आदरणीय लालू जी को, ठीक है ना? क्या चाहिएगा विधायक जी? आना पड़ा यहाँ पर? आना नहीं पड़ा, बिहार की जनता के खातिर तो कहीं भी जाना पड़ेगा, जाऊँगा। अरे हमारे पूर्वजों ने देश के खातिर गर्दनें कटाई है यार, तो हम उन लोगों में, उन्हीं लोगों का खून हमारे लोगों में दौड़ता है, कहीं भी जाएंगे देश के। हाँ, वो तो हास्य से जब बयान था इनका सुना था कि आदरणीय तेजस्वी जी के कानों तक हमारी बात नहीं पहुंची थी, इसलिए ढोल बजाकर हमने आज बात पहुंचा दी है। ये डायलॉग कौन? अरे डायलॉग कुछ भी नहीं है यार, जो सच है।
लालू तेजस्वी अपने कानों को खोल, तेरे दरवाजे पे बज रहा है ढोल, चूंकि कान खुलता नहीं था, है ना। गठबंधन के लिए अपना दरवाजा खोल, वरना बरसों का जो माई समीकरण है मुस्लिम यादव उसका मिल जाएगा। ये क्या संदेश देना चाहते हैं? आज इसमें अभी आपको संदेश नहीं मिला, इसमें आपको संदेश नहीं। ये तो गांव का बुद्धू भी कहेगा कि क्या संदेश देना चाहते हैं। तो ये कहना चाहते हैं कि मिल के लड़ो, सांप्रदायिक शक्तियों को शिकस्त दो, बिहार की भलाई उसी में है। लालू जी कहते हैं सुअर चराने वालों, बकरी चराने वालों, झिंगा खाने वालों, है मुसलमानों, है दलित हो, आगे आओ, नेता बनो। अब नेता बना है तो उस पर गर्दन पर तलवार चला रहे हैं, तो कथन सही है कि करनी सही है, ये तो बताना पड़ेगा। अरे हम लोग ढोल बजा दिया, ढोल बजा दिया, अपना काम कर दिए, बच्चे तमाम कर दिए। अब कोई न कहेगा कि हमने आपकी फरियाद नहीं। क्या कहेगा नाना? फिर बोला जाएगा बिहार में सांप्रदायिक शक्तियों को शिकस्त दिया जाए, इसलिए जरूरी है कि सेकुलर वोटों को जनता देख रही है हमारा प्रयास को। आप चाहते हैं अरे भैया हम तो ग्रुप में डाले थे, वो दिमाग से निकल गया। बहरहाल आज की इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। आपका एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें आपकी सेवा करने का हौसला देता है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें।